बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। आपने इतने ऐश कराए गुरु जी। आज मैं आप जहाँ भी हैं गुरु जी, मैं हमेशा आपके लिए प्रे करती हूँ। आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई एम। पहले भी मैं प्रे करती थी, अभी भी मैं आपके लिए हमेशा खैर मांगती हूँ गुरु जी। और आज मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने इस जन्म में हमें अपने पास बुलाया, हमें ये मौका दिया कि हम भगवान को देख सकें, छू सकें, उनको सानिध्य में रह सकें। गुरु जी, उसके लिए मैं साल के पहले दिन 2021 में शुरू कर रही हूँ। आज मैंने किसी से भी बात नहीं करी, किसी का भी इतना फोन आया विश करने के लिए, बच्चों का इधर उधर। मैंने कहा आज मेरे सबसे पहले मेरी वाणी जो होगी वो गुरु जी के लिए होगी, और मैं गुरु जी को ही सबसे पहले थैंक्स बोलूंगी इस बात का कि गुरु जी आपने अपने दर पर बुलाया। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है इंसान के लिए। जब परमात्मा अपनी शरण में लेता है, उससे बढ़ के कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो उसके लिए गुरु जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। मुझे समझ में बस कोई शब्द नहीं है। कभी कभी आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स कि मैं किस तरह से गुरु जी का ऋण उतार सकती हूँ, या किस तरह से, वो तो कभी नहीं उतार सकती, पर मैं किस तरह से गुरु जी के लिए ऐसा करूं जो गुरु जी मेरे हमेशा खुश हैं, और मैं जहाँ भी हूँ वहां से वो देखते रहते हैं और सब कुछ गाइड करते रहते हैं। गुरु जी बहुत थैंक यू आपका। और उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी का, बड़े मंदिर का इमेंस वॉलंटियर सर्विस जो आप लोगों ने शुरू करी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सबको कनेक्ट किया है। देखिए हम लोग इतनी दूर दूर रहते हैं, मैं यहाँ सियाटल में हूँ, कई लोग कितनी कितनी जगह और दुनिया एक एक कोने में फैले हुए हैं, जो हम कभी बड़े मंदिर नहीं जा पाते इतनी जल्दी जल्दी। आपने सुबह सुबह, यहाँ तो सुबह होती है 5:30 सुबह होती है, और इतना अच्छा मौका दिया हमें जगाने का। सारी जिंदगी हम सोते रहे, ये टाइम गुरु जी ने जगाया है। ये लॉकडाउन को मैं प्रणाम करती हूँ, इन लॉकडाउन को मैं धन्यवाद देती हूँ। 2020 हाँ काफी बुरा था कई चीजों के लिए, जिनकी सफरिंग रही है। मेरे भी परिवार में बहुत सफरिंग आई है, पर मैं दिल से उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि 2020 में जितना हम गुरु जी से जुड़े हैं वो कभी नहीं जुड़े उतना। जितना समय हमने गुरु जी को अभी दिया है वो हमने कभी नहीं दिया। जितना समय हमने एक दूसरे के सत्संग सुने हैं ध्यान से, ये नहीं कि सुना अनसुना कर दिया, इतने ध्यान से, नई संगत, अमेजिंग सत्संग, गुरु जी के बारे में आप लोगों से मैंने स्पेशली, मैं अपनी बात में कहूंगी कि मैंने बहुत सीखा आप सबके सत्संग सुन करके। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति कहीं नहीं देखी मैंने। पुरानी संगत के लिए मैं कहूंगी कि जैसे हम लोगों का एक तरह का रीयूनियन हो गया, जो हम वहां बैठते थे गुरु जी के दरबार में, और अब जूम पर सत्संग सुन करके वो पल क्षण फिर से दोबारा जी रहे हैं। और उसके बाद जाप के बाद ये जो जूम सत्संग का प्लेटफॉर्म शुरू किया है लॉकडाउन में, मैं इसको नतमस्तक करती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जी ने इतना अच्छा मौका, और ये लॉकडाउन में भी अपनी भक्ति, अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार ऐसा लुटाया है गुरु जी ने, संगत के थ्रू, सत्संग के थ्रू, जाप के थ्रू। जाप में अपार शक्ति है, और इतना सुंदर दृश्य जो बड़े मंदिर का दिखता है एवरी मॉर्निंग, मुझे लगता है कि वो अगर लॉकडाउन ना होता तो ये मौका नहीं मिलता। ये जीवन के जो गोल्डन मोमेंट से खो जाते। तो ये किसी वजह से ही सब टाइम आता है जैसे भी आता है, पर उस टाइम में इतना पॉजिटिव रखा गुरु जी ने कि मैं 2020 को जाते जाते हमेशा प्रणाम करती हूँ, और थैंक्स भी कहती हूँ कि ये लर्निंग, हमारी आत्मा की लर्निंग इसी समय बहुत हुई है। हमारी रियलाइजेशन, हमारी प्रायोरिटीज, हमारा प्यार गुरु जी के प्रति, एक दूसरे को हम नहीं जानते हैं, पर इस दौरान जब भी मैं सत्संग सुनाती हूँ या सुनती हूँ, मुझे लगता है हम सारे एक परिवार के हैं और सारे एक साथ बैठे हुए हैं। मुझे हर की एनर्जी महसूस होती है, और मैं अपनी एनर्जी भी दे पाती हूँ। तो
उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने इतना इतना जो प्यार दिया है सारी संगत को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सारी संगत जो इतनी रात में बैठ के सुनती है, सुनाती है, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आज के दिन गुरु जी से मैं ये अरदास करती हूँ, गुरु जी सबके घरों में सेहत दीजिए, बरकत दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। अगर गुरु जी की भक्ति आपके पास है, सबसे बड़ा धन है वो। अगर सेहत है तो वो भी सबसे बड़ा धन है। तो गुरु जी सबसे पहले सेहत देते हैं जिससे हम भक्ति भी कर सकें, और उसके साथ साथ बरकत भी जरूरी है। ये तीनों का मिश्रण हो तो जीवन बहुत सफल और आसान हो जाता है। तो गुरु जी से यही प्रे करती हूँ कि गुरु जी आप हर एक संगत को आज ब्लेस करिए नए साल पर। गुरु जी जैसे आपने अभी तक हम सबको संभाले रखा है, इतने मुश्किल दौर से निकाल के रखा है, सबको रखा है, ऐसे ही आप नए साल पर भी साथ साथ रहिएगा गुरु जी। अभी ये टाइम हमारा समय गया नहीं है गुरु जी, और हमें मालूम है गुरु जी की तो ब्लेसिंग हमेशा बरसती रहती है। हम ही है जो हम टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं आप सबसे आज यही कहूंगी कि बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और अभी तक हम सबको पता चल गया, इतना हम लोग ने सुना है, सीखा है इस दौरान की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो गुरु जी के लिए समय देना। गुरु जी के लिए समय देना खाली सुनने से नहीं, हमें सिमरन में बैठना होगा। जब आप सिमरन में बैठने लगेंगे, आप देखेंगे आपको अंदरूनी खुशी आने लगेगी, बेवजह की खुशी आने लगेगी। आपको शक्ति गुरु जी देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आपका दिमाग काम करने लगेगा, आप सही निर्णय लेने लगेंगे, सही रास्ते चलने लगेंगे। आप दुखी होकर घर नहीं बैठेंगे, आप फेस करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी हम सबको सही बुद्धि दें, और हम सब चाहे जैसा भी प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु जी है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, ये तो हमारे कर्मों का लेखा है और वो तो चुकाना ही पड़ेगा हम सबको, चाहे कोई जितना भी भक्त हो, चाहे जितना भी जुड़ा हो। हम सब आए हैं अपने कर्मों को यहाँ पर लेन देन करने के लिए ही आए हैं। पर एक चीज है कि जब गुरु जी के सानिध्य में ये समझ में आता है तो हमें अपने कर्मों को देखना पड़ता है कि हम और न बढ़ाएं, अच्छे कर्म करके बैलेंस करते हैं उसको। और अगर कुछ गलती हो गई जाने अनजाने में तो उसके लिए गुरु जी से क्षमा मांगे, गुरु जी से प्रार्थना करें कि बख्श दें गुरु जी, क्योंकि वो तो महादेव है। महादेव बहुत ही सरल और बहुत ही दयालु है। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, और थैंक यू सो मच बड़े मंदिर का, आप सब लोगों का, कि आप लोगों ने ये नया साल के दिन मौका दिया है। मेरी वाणी शुद्ध हो रही है गुरु जी की सत्संग करके। गुरु जी हमेशा कहते थे पाठ से ऊपर है गुरु जी की पुस्तक करना, और आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरु जी कि मुझे इस दौरान गुरु जी ने बहुत मौका दिया है, और आई एम वेरी हम्बल्ड। अपने बारे में भी मुझे अपने आप समझने में का ये टाइम गुरु जी ने बहुत दिया है कि मेरे वो पल क्षण फिर से याद दिला देते हैं गुरु जी, हर चीज याद दिला देते हैं, सामने कर देते हैं। उसके लिए धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ूंगी कि किस तरह से गुरु जी न्यू ईयर्स ईव के दिन आज थोड़ी मैं पॉजिटिव और हंसी वाली बातें शेयर करूंगी। गुरु जी तो हमेशा कहते थे खुश रहा कर, तो ऐसे मैं शेयर करूंगी कि गुरु जी ने जो सबसे पहले मेरा न्यू ईयर्स ईव जो गुरु जी के साथ था, जैसे मैंने आपको कई बार शेयर किया है कि डेट तो एक कोई डेट ही होती है। वैसे तो हमारे सबके अपने अपने कनेक्शन पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी के साथ रहे होंगे, कि हमारे कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से हमें गुरु जी इस जीवन में साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। तो 98 में गुरु जी को दिसंबर में मिले हम लोग, गुरु जी ने बुलाया, उनकी कृपा होती है तभी जाते हैं हम। और मेरी बेटी के थ्रू उन्होंने वो मीडियम बनी, और मेरे चाचा जी वो हम लोगों को लेके गए। तो उनको मैं हमेशा
प्रणाम करती हूँ, हमेशा याद रखती हूँ। तो ऐसे जब हम मिले गुरुजी को, जब मेरी बेटी का अस्थमा ठीक हुआ, मैं बचपन से शिव भक्त हूँ और पता नहीं, मुझे बचपन से ऐसा लगता था मेरा जन्म हुआ है खाली आराधना करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे सुख और शांति खाली आराधना करने, ईश्वर की आराधना करने में ही मिलती थी। चाहे मैं 6 साल की थी, चाहे मैं 20 साल की, वो ऐसे ही टाइम बीत रहा था। मेरे घर में मेरे और सिबलिंग्स, मेरे और रिश्तेदार थोड़ा परेशान से रहते थे कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको इस एज में इसको बाहर घूमना फिरना अच्छा लगना चाहिए। पर मुझे लगता था कि कहीं जाना है तो सारे लोग चाहे चले जाएं, मैं चुपचाप बैठ करके माता की आरती या शिव जी की आरती करूंगी, उसमें मुझे आनंद आता था। तो ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है। और मैं हमेशा उनको प्रे करती थी कि मुझे आप साक्षात, मुझे कब दर्शन मिलेंगे आपके। मैं हमेशा मन ही मन की मेरी यही एक प्रार्थना रहती थी। और गुरु जी, गुरु रूप में, सदगुरु के रूप में शिव जी साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। मैं गुरु जी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे उस दिन जब रियलाइज हुआ कि गुरु जी महादेव हैं, मुझे रियलाइज हुआ, मैं इतनी खुश थी कि जो भी मैंने पूजा पाठ करी होगी, मैं भी गुरु जी के दर तक आने तक मुझे लगता है कि वो सब रास्ता बन गया था। मेरी आराधना ने मुझे शिव जी के दर पर पहुंचा दिया और उसके बाद कोई दुविधा नहीं रही मेरे मन में। मैंने अपने आराध्य को अपने मन की आंखों से बिल्कुल पहचान लिया था, कोई दुविधा नहीं थी। 5-6 महीने जरूर लगे, क्योंकि हमारे पुराने बैगेज हैं, इफ एंड बट्स कभी कभी आते थे। पर कुछ दिनों में ही गुरुजी ने इतने सत्संग, इतने एक्सपीरियंसेस दिलाए गुरुजी ने, जो मुझे उन्होंने याद करा दिया कि वो हैं कौन, जिनको मैं ढूंढ रही थी। और जब मुझे रियलाइज हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खाली गुरुजी के दरबार में ही रहना और कहीं भी नहीं रहना है। जैसे मैंने कहा कि मैं आराधना में लगी रहती थी, तो मुझे लगा कि मेरे यही चीज मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गए, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। एंड गुरुजी के दरबार में जो सुख और शांति मिलती थी, वो मैंने महसूस किया, जो मैं ढूंढ रही थी। वहां से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता था, आंखें अपने आप डबडबाती रहती थी, मन की शुद्धि होती रहती थी, बैठ करके बस निहारती रहती थी कि ये भगवान है साक्षात। और उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस दिए खाली साइलेंस में, और उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता मुझे बताया, जिसके लिए मैं बहुत गुरुजी की आभारी हूँ कि साइलेंस में कैसे जुड़ना है गुरुजी से। गुरुजी ने बहुत बहुत क्लियरली मुझे समझाया कि हमें मेरे से कुछ नहीं मांगना आज के बाद, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में, आज से हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद से हमने कोई कुछ भी नहीं मांगा, गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा, खाली जाते थे, गुरुजी का दर्शन करते थे और वापस चले आते थे। और गुरुजी तो जैसे मैंने कहा कि गुरुजी तो भगवान है ना, उनके गुण तो जो पढ़े थे वो सामने साफ साफ सब दिख रहा था। गुरुजी के सर्वव्यापी, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, ये गुरुजी के गुण थे, क्योंकि भगवान थे। और उन्होंने एक्सपीरियंस दिए, खाली कहा नहीं, प्रैक्टिकल कराते थे। जो जो हमारे मन में चलता था सब कुछ बता देते थे, जो जो हमारे साथ हुआ रहता है वो बता देते थे। जो जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती थी वो खुद ही अपने आप बुला लेते थे और उसके बारे में बिल्कुल उसका विधान बताते थे, उसका उपाय बताते थे और ब्लेस करते थे। कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था तो हुक्म में ही रहना था। अगर हम बात करते तो शायद नादानी में पता नहीं क्या मांगते। गुरुजी ने बिन मांगे मेरी झोलियां भर दी, बिन मांगे। मैं गुरुजी को जितना धन्यवाद करूं, आज मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि गुरुजी ने इतना दिया, उसके लिए मैं कितना धन्यवाद करूं गुरुजी को। कहते हैं बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। ऐसे गुरुजी ने प्रैक्टिकल दिखाया, एक एक चीज गुरुजी ने महसूस कराया,
साइलेंस में किस तरह से भगवान की अनुभूतियां दिलाई उन्होंने, साइलेंस में किस तरह से गुरु जी ने एक एक चीज बताया जो मैं ढूंढ रही थी, भगवान के बारे में मुझे जानना था, हर चीज उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई। और उसके अलावा गुरु जी ने कभी कोई डल मोमेंट नहीं दिया। गुरु जी बैलेंस कराते थे, कहते थे जाके शॉपिंग कर, जाके मूवी देख, बेटियों की शादी कर, ये बनवा वो बनवा, आज क्या खा के आई है। ऐसे ऐसे गुरु जी हम लोगों को डाउन टू अर्थ आकर के एंटरटेन करते थे। गुरु जी को हम लोग को लेवल में आके दिखाते थे कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जैसे हम हैं, जस्ट फॉर आवरसेल्व्स। तो गुरु जी तो इतने हंसी मजाक करते थे, इतने सरल कि मतलब वहां से जाने का मन नहीं होता था। तो ऐसे ही गुरु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु जी की इस लाइफ में आपने ये मौका दिया कि आपके दरबार में हम आ सके, और हम छोटे लोगों को, जो हम इंसान एकदम धूल भी नहीं है, उनको आपने कितना प्यार दिया, कितना अपनापन दिया जो कभी भी नहीं मिला इतना। और उसके बाद आपने हर छोटी बड़ी जो भी हमारी लाइफ में आती थी प्रॉब्लम्स, अपने आप से आपको पता रहता था, और आप उसका पूरा सब कुछ पूछ करके एक क्षण में उसका सब कुछ ठीक कर देते थे गुरु जी, और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं वो पल याद कर रही हूँ, पहली जो न्यू ईयर्स ईव थी, जब गुरु जी को समझ में आया कि गुरु जी भगवान है, तो गुरु जी ने कुछ कुछ चीजें बताई, जैसे बताई थी कि 5 इम्पोर्टेंट दिन जो गुरु जी के ब्लेसिंग्स के होते हैं, जो बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन होता है, उसमें हम लोगों को जरूर आना है। उस समय हम लोग सिंगापुर में रहते थे। तो सबसे पहले न्यू ईयर्स ईव, उसके बाद महाशिवरात्रि, बैसाखी आती थी। बैसाखी बाद में शुरू हुई, पहले तो इतना नहीं होता था वहां। फिर गुरु जी का जन्मदिन, फिर गुरु पूर्णिमा। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज थे, वो गुरु जी हमेशा कहते थे कि जरूर मेरी ब्लेसिंग बहुत फ्लो करती हैं। तो ऐसे ही हम लोग, मुझे याद है कि आई थिंक 2000 में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने न्यू ईयर्स ईव गुरु जी के साथ मनाई थी, और 99 में या 2000 में, मुझे याद नहीं ठीक से। तो जब गुरु जी के दरबार में गए, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि गुरु जी कितने खुश होते हैं और कितना जश्न होता है, और इतना ब्यूटीफुली गुरु जी सेलिब्रेट करते हैं, जो मैंने कभी नहीं इतना ब्यूटीफुली सेलिब्रेट किया न्यू ईयर्स ईव। डांस हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, गुरु जी वाज द बेस्ट होस्ट। अपने हाथों से भर भर के प्रसाद दे रहे हैं, भर भर की मिठाइयां दे रहे हैं, भर भर के चॉकलेट्स वगैरह देते थे गुरु जी, मिश्री देते थे। कितना कितना उन्होंने अपने हाथों से लुटाया उस दिन। ब्लेसिंग्स हैं वो पदार्थ नहीं था, वो ब्लेसिंग्स थी गुरु जी की, और ऐसे ही ब्लेसिंग्स वो दे रहे थे, और बहुत देर तक उन्होंने बैठाए रखा था। फिर गुरु जी चेंज करके आ गए, नीचे बैठ के तकिया लगा करके कारपेट पर संगत के साथ, सारी संगत, कुछ जिनको गुरु जी ने रोका हुआ था वो रुके हुए थे, उनमें से हम लोग भी थे। फिर धीरे धीरे गुरु जी सबको आज्ञा दे रहे थे, और जब मेरी बारी आई आज्ञा की, जब मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो पल मैं भूल नहीं सकती हूँ। गुरु जी ने मेरे तरफ देख के कहा, आंटी आज कुछ मांग ले। एंड गुरु जी के सामने मैं एकदम ब्लैंक हो जाती थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि भगवान के सामने आप क्या मांग सकते हो? भगवान के सामने आपके शब्द नहीं, आप बोल नहीं सकते, खाली खाली आपके आंसू आते हैं बस। तो मैं एकदम ब्लैंक होके गुरु जी की तरफ देखने लगी। तो गुरु जी ने फिर पूछा, आंटी आज कुछ मांग ले। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाई कि क्या मांगू। थर्ड टाइम फिर गुरु जी ने कहा, आंटी आज कुछ मांग ले। आई जस्ट लुक्ड एट गुरु जी, एंड मेरे मुंह से यही निकला कि गुरु जी आप ब्लेस कर दीजिए, खाली मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को, सबको ब्लेस करिए गुरु जी।
एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एंड सेड, आंटी आज सारों का कल्याण करा के ले गई। आई डिडंट अंडरस्टैंड टू मच एट दैट टाइम रियली, और मैं बड़ी खुश थी कि आज गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और वापस चली गई। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद से मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, सारे लोग गुरुजी से जुड़ गए। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, आप जुड़ते हैं क्योंकि गुरुजी भगवान है, उनसे भक्ति में जुड़ते हैं, बल्कि पाने के लिए, अपने को खोने के लिए आप गुरुजी से जुड़ते हैं। जब आपका अपना सब कुछ खो जाता है, जब आप कुछ नहीं होते हैं, जब आप शून्य हो जाते हैं, उस समय आप गुरुजी से जुड़ते हैं, उस समय गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप महसूस करते हैं। तो ऐसे ही इतना ब्यूटीफुल मुझे वो दिन पल याद है। और गुरुजी एक एक को ब्लेस कर रहे थे उस दिन, इतने लोगों को ब्लेस किया। और एंड में कहते हैं चलो शो इज ओवर और सबको हाथों से प्रसाद देके उन्होंने सबको वापस घर भेजा। वो पल क्षण में कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद तो हर न्यू ईयर ईव पर हम सब लोग वहीं रहते थे गुरुजी के पास, चाहे जो हो, हमेशा हमेशा जैसे गुरुजी का हुक्म था, मेरे हस्बैंड उसी हिसाब से बुकिंग करते थे। हम सारे लोग बच्चों के साथ सारे लोग वहां पहुंचते थे। और मेरे खाली हम ही लोग नहीं, मेरे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे सिबलिंग्स, माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज, मेरे जो जो लोग थे, सब लोग इकट्ठा होते थे गुरुजी के साथ। जब आप भगवान के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है। इतनी खुशी होती थी, गुरुजी बहुत एंजॉय करते थे हम सबके साथ। तो उसके बाद मैं ये कहूंगी कि ये इस लॉकडाउन में गुरुजी ने अपनी इतनी ब्लेसिंग दी है चारों तरफ, मतलब गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, यही हैं गुरुजी, बस उनको महसूस करने की बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिया है कि मैं उसी में खो जाती हूँ, मुझे और कुछ याद नहीं रहता किसी और के एक्सपीरियंसेस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस लॉकडाउन का ये शेयर करूंगी कि आप सबको जैसे मालूम होगा कि यूएस में सबसे पहले जो कोरोना वायरस शुरू हुआ था वो सियाटल से शुरू हुआ था। यहाँ कर्कलैंड एक सबर्ब है, वहां से शुरू हुआ था। ओल्ड पीपल होम है वहां पर, वहीं से शुरू हुआ था। और एकदम से यहाँ पर पैनिक सा हो गया था, चारों तरफ ऐसा लगा था जैसे सियाटल में सब लोगों को हो जाएगा। पर गुरुजी की शक्ति है, सब कुछ बंद हो गया था। यहाँ पर पूरी सिटी लॉकडाउन में चली गई थी, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, कोई कहीं जा नहीं सकता था। एंग्शियस हो गए थे, सारी संगत में भी एंजाइटी आ गई थी, लोग डिप्रेशन में जाने लगे थे। लोग सोचे थे ये एंड ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है, किस तरह से सुनने में आ रहा था, ये हो रहा है, फैल रहा है। पर गुरुजी ने इतने प्यार से संभाला संगत को, सबको संभाला। और मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस समय गुरुजी ने जोड़े रखा और हम सारे लोग जूम पर गुरुजी का सत्संग करना शुरू किया। और इतनी पॉजिटिविटी आ गई संगत में, इतनी पॉजिटिविटी आ गई। और यहाँ पर भी सेवा ग्रुप, जिन जो ओल्डर लोग हैं उनके लिए, यंगस्टर्स हैं जिनको ग्रोसरी चाहिए, वो सारे ग्रुप ये यंगस्टर्स ने शुरू कर दिया संगत के थ्रू। तो ये लाइक एन एंजल सबको हेल्प करना, ये गुरुजी ही कराते हैं। और इतना पॉजिटिव रखा गुरुजी ने, इतना पॉजिटिव रखा कि सारी संगत को हाथों हाथों में उन्होंने बचाया। टू माय नॉलेज एज ऑफ नाउ, गुरुजी आगे भी आप कृपा करिएगा, सारी संगत सेफ है क्योंकि प्रेयर्स में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। प्लीज प्रे करिए एक दूसरे के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि प्रेयर अरदास में इतनी पावर है, इतनी पावर है। जिसके लिए अरदास होती है, मैंने देखा है गुरुजी जरूर सुनते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते पर हम दूसरों के लिए मांग सकते हैं। तो वो होता रहा। और फिर मेरे अपनी फैमिली के साथ मैंने बताया है किस तरह से गुरुजी ने, मेरे पेरेंट्स नोएडा में हैं, माय फादर इज नाउ 97, माय मदर इज 90 ईयर ओल्ड।
और किस तरह से उनको भी हो गया था। इस एज में 2 बार वो आईसीयू में गए, पर गुरुजी की कृपा से ना उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी, और वो गुरुजी ने उनको वापस घर भेज दिया, ठीक ठाक घर पर हैं वो। ये कौन कर सकता है? इस एज में होना कितना मुश्किल है। गुरुजी तो अपनी संगत को ऐसे संभाल के रखते हैं, और जैसे गुरुजी का हुक्म था, मैं कभी कुछ मांग नहीं सकती गुरुजी से, बस मैं प्रे करती हूँ, बस दैट्स ऑल वी ऑल कैन डू एक्चुअली। मांग के तो हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी भगवान है, वो अपने आप से डिसाइड करेंगे किसके लिए क्या ठीक है। हम गुरुजी को ये ऑर्डर थोड़ी ना कर सकते हैं, गुरुजी आप मेरा ये ठीक कर दीजिए। हम गुरुजी को खाली प्रे कर सकते हैं, गुरुजी ब्लेस करिए बस। तो अपने आप से गुरुजी ने किस तरह से संभाल के रखा है। आज मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ जो मैंने कभी नहीं शेयर किया। गुरुजी याद दिला रहे हैं, ये अक्टूबर की बात है, इसी साल दिवाली थी उस समय, नवंबर आई थिंक 12 की दिवाली थी शायद। तो दिवाली भी जूम पर ही हम लोगों ने सत्संग किया था, और सारे घर में पूरे दिए थे, और बड़ा ही अच्छा माहौल लग रहा था। गुरुजी ब्लेसिंग बहुत थी। और मेरे बेडरूम में भी मैंने एक दीपक शाम से जलाया हुआ था, तो वो जल रहा था, काफी बड़ा था। तो मैंने सोचा वो जल के अपने आप बंद हो जाएगा। फिर मेरी आंख लग गई, मैं सो गई, और वो दीपक जल रहा था। और अचानक ही करीब रात के 2 बजे मुझे इतनी कस की आवाज आई गुरुजी की, इतनी, क्योंकि गुरुजी की स्वरूप मेरे बेड के साइड में भी रखे हुए हैं। इतनी कस की आवाज आई गुरुजी की, उठो उठो। पर मैं इतनी नींद में थी, मैं उठ नहीं पाई, आंखें नहीं खुल रही थी, सुनाई पड़ रहा था पर मैं समझ नहीं पा रही थी। जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो तो आपको लगता है आपका ये भ्रम है, ये या ड्रीम कर रहे हो, आप रियलाइज नहीं करते हो क्या हो रहा है। बहुत ही कस के दोबारा मेरे कानों में गुरुजी की आवाज आई, उठो उठो, उठ उठ। अचानक मैंने कहा, अरे तो गुरुजी की आवाज है, गुरुजी उठा रहे, क्या हो गया। अचानक जब मैं उठती हूँ तो मेरे पूरे कमरे में धुआं सा है, और वो जो दीपक था वो आजकल के जैसे दिए हैं, आई डोंट नो, पहले तो नहीं होते थे। तो जो दिया था काफी बड़ा, वो क्ले का दिया था। मैंने सोचा ये क्ले का दिया है, तो वो क्ले के अंदर कुछ एक्रेलिक वो लोग लगाते हैं, जो मुझे आभास नहीं था उस समय। तो वो बत्ती तो जल गई और घी भी जल गया, उसके बाद वो एक्रेलिक जलने लगा। तो एक्रेलिक से पूरे कमरे में धुआं फैल गया, और वो उसकी पॉइजनस गैस होती है शायद कुछ। तो वो पूरा ऐसे बहुत कस के महक अजीब सी होने लगी, और मुझे खांसी आने लगी। मैं झट से मैंने कहा, थैंक यू गुरुजी, आपने आज बचा लिया मुझे, नहीं तो उससे तो पता नहीं क्या हो जाता, मुझे नहीं मालूम। मैंने झट से, इतनी ठंड होती है, पर झट से मैंने खिड़की दरवाजे सारे खोल दिए। इतना ज्यादा फैल गया था कि मैं वो उस दिए को लेके मैंने बाहर रख दिया, पर पूरे घर में जैसे वो उसकी गैस से हो रही थी। मैंने सारा कुछ खोला, और बड़ी देर तक मैं गुरुजी के पास बैठी रही और कहती रही, गुरुजी थैंक यू फॉर सेविंग मी टुडे, गुरुजी थैंक यू फॉर सेविंग अस बोथ ऑफ अस। कौन कर सकता है? जब भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप सोते हो, हम जगते हो, गुरुजी उठा देते हैं, गुरुजी जगा देते हैं। चाहे दिन में आप सोते रहो, आप किसी दूसरे दुनिया में हो, गुरुजी जगा देते हैं आपको क्या करना है। चाहे आप रात में सोते रहो, तो भी गुरुजी आपको संकट से आकर के आपको उठा ले जाते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो ये लॉकडाउन में ये जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी नहीं भूल सकती हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट रियली हैपेंड, कि गुरुजी की आवाज आई, उन्होंने उठाया मुझे और मुझे बचाया गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी। तो ऐसे ही गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, और मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी में सत्संग करती रहूं, वो भी कम पड़ेगा गुरुजी के लिए। इतनी कृपा है, जैसे मैंने कई बार शेयर करा है। बच्चों की कृपा है, बच्चों की शादियां करी गुरुजी ने, और उनके प्रोफेशन के लिए गुरुजी ने हेल्प किया। अभी इस दौरान लॉकडाउन में
गुरु जी ने जैसे कहा था, मैंने तेरी 3 बेटियों को डॉक्टर बनाना है, तो 2 डेंटिस्ट हैं, 1 सर्जन है, और दो के हस्बैंड भी एक सर्जन है और एक कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो सभी डॉक्टर्स और डेंटिस्ट आप समझ सकते हैं, उनको तो उनका प्रोफेशन ही ऐसा है। तो गुरु जी की बड़ी कृपा है, गुरु जी ने सब बच्चों को संभाल के रखा है। इतना मुश्किल टाइम है, इतना मुश्किल टाइम है ये। लॉस एंजलिस में कई बच्चे, मेरे एक बेटी दामाद हैं, वहां पर इतना बुरा हाल है, और गुरु जी सबको उन्होंने अपने हाथों से बचाया है। और मैं यही गुरु जी से प्रे करूंगी कि गुरु जी खाली मेरे बच्चों को, मैं कह रही हूँ, मैं तो कहूंगी हर एक के बच्चों को, गुरु जी हर एक इंसान को जो फ्रंट लाइन है, जो काम कर रहे हैं, उनको बचा के रखिए गुरु जी। सारी संगत को हाथ दे करके बचाइए गुरु जी, उनको ब्लेस करिए। ये जो लोग फ्रंट लाइन में जाते हैं, जिनका चॉइस नहीं है, कई लोग तो दे कैन वर्क फ्रॉम होम, पर ये डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को तो चॉइस नहीं है, दे हैव टू गो, राइट। उनको तो बचाना है लोगों को। वो अपना उन्होंने ये कसम खाई, ओथ किया है उन्होंने। कई बार मैं माँ हूं ना, कभी कभी कह देती हूँ, बेटा अब थोड़ा टाइम ऑफ ले लो, तो कहते हैं, मॉम व्हाट आर यू सेइंग, वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स, वी हैव टू वर्क। तो मैं शर्मा जाती हूँ, सही कह रहे हैं बच्चे। तो मैं गुरुजी से ही प्रे करती हूँ, गुरुजी सबको बचा के रखिए, जो फ्रंट लाइन में, जो अपने जॉब के थ्रू उनको जाना ही है बाहर, उनको बचा के रखिए। और गुरुजी हमेशा 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 अपने शरण में सारी संगत को रखिएगा गुरुजी। आज नए साल पर मैं सारी संगत को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबसे बड़ी मेरी जो प्रेयर है आप लोगों के लिए कि आप सब लोग गुरुजी से जुड़े रहिए, मन से जुड़िए, टाइम लगाइए, ध्यान में बैठिए और निर्भय होकर अपना जीवन बिताइए। जितना भी जीवन गुरुजी ने दिया है ना, हम खुश होकर जिए ना, हम क्यों डर डर के जिए। खुश होकर जिएंगे तो हमारी अपनी सेहत ठीक होगी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पूरी करें, सब कुछ गुरुजी पर ना छोड़ें, अपनी हेल्थ को अपने हाथों में लें, अपनी सुरक्षा अपने आप करें, थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, खाने पीने पर निरंतर करें, बाहर जितना हो ना जाएं, बाहर मास्क लगाएं, ये सब चीजें हमें अपने आप करनी है। और गुरुजी के लिए समय निकालें, बस बहुत जरूरी है। हर चीज का समय होता है हमारे पास, लंबी लंबी बातें करने का समय होता है फोन पर इधर उधर, तो जब गुरुजी के लिए होता है तो हम कहते हैं अरे बच्चों में इतने उलझे हैं, घर के काम हैं, कैसे होगा। गुरुजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए आप, फिर देखिए। गुरुजी कहते हैं ना, देखते चल नजारे देख फिर। तो मेरी बस यही आप सबसे विनती है कि आपको अगर गुरुजी की, देखिए आप जिस पर फोकस करेंगे वही चीज बढ़ती है ना। चाहे बच्चों हो, बच्चों को हम फोकस करते हैं तो वो भी बढ़ते हैं बच्चे। हम बिजनेस में फोकस करते हैं, बिजनेस बढ़ता है। ऐसे हम गुरुजी पर भी फोकस करें, हमारी लाइफ गुरुजी ब्लेस करेंगे, हर तरफ से ब्लेस करेंगे गुरुजी। तो मैं बस यही कहते हुए खत्म करूंगी कि आप सारे संगत को जय गुरुजी, बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। गुरुजी हम सबको ऐसे ही जोड़े रखें, और एक अपना परिवार समझ करके गुरुजी हम सबको इकट्ठा रखें। और बड़े मंदिर और मैनेजमेंट को बहुत बहुत मैं थैंक्स करती हूँ कि इस लॉकडाउन में इतना ब्यूटीफुली आपने हम सबको जोड़े रखा है। एंड जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। जय गुरुजी।